सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक दुनिया की हर सियासी जमात में शिगरे और फाख्ताएं दोनों तरह के लोग होते हैं। पार्टी लीडर हिकमत अमली के तहत कभी शिगरों को आगे करके जारहाना रंग इख्तियार करता है और कभी फाख्ताओं को आगे करके मफामाना तासुर देता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अलबत्ता इस हवाले से काफ़ी मुख्तलिफ रही है। जब से इमरान खान मकबूल हुए हैं वो मुसलसल शिगरों के हिसार में खुश होते रहे हैं। फाख्ताएं इनके पार्टी इजलासों में दब कर रहती हैं, मगर इमरान खान के जेल जाने के बाद से भी पार्टी के अंदर दो आरा हैं। शिगरे कहते रहे इंतखाबात का बाइकआउट करें, कौमी असम्बली में ना बैठें, धरने दें, जुलूस निकालें, हर चीज तहस नहस कर दें, लेकिन फाख्ताओं ने राय दी कि इलेक्शन में हिस्सा लेना बेहतर होगा। इनका मशवरा था कि बाइकआउट, धरने और जुलूस निकालने की बजाय आईनी और कानूनी जद्दोजहद की जाए। इमरान खान ने बावजूद दूसरी तरफ की राय की शिद्दत के फाख्ताओं की राय को तस्लीम किया। शिगरे कहते रहे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलेगा, कौमी असम्बली में बैठने और हल्फ उठाने का मतलब इंतखाबात को तस्लीम करना होगा। शिगरे कान भरते रहे कि फाख्ताएं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये सब मुक्तदरा के एजेंट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले से साबित हो गया है कि फाख्ताओं के दलाइल दुरुस्त थे। इसी निजाम के अंदर इन्हें इंसाफ मिल गया, वकील जीत गए और शिगरे हार गए। सैयद अली जफर, बैरिस्टर गौहर असद कैसर, उमर अयूब और वकला सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर ने मुश्किल तरीन हालात में आईन, कानून और पुरअमन जद्दोजहद से फतह हासिल कर ली। अगर शिगरों और यूट्यूबर्स के मशवरे पर चला जाता तो आज पार्टी की बाकी क़यादत भी जेलों में होती, फैसले भी इनके हक में ना आ रहे थे, जो रिलीफ और सपोर्ट मिल रही है वो भी न मिलती। सवाल ये है कि आइंदा भी फाख्ताओं की पॉलिसी चलेगी या फिर शिगरे पार्टी को जारियत की तरफ धकेल देंगे। असल में हर मकबूल लीडर को जारियत के मशवरे अच्छे लगते हैं और फिर वो अपने इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोग इकट्ठे कर लेता है जो इसकी पसंद के मशवरे देते हैं। दूसरी तरफ अवाम के हुजूम इकट्ठे होते हैं तो वो मॉब साइकोलॉजी यानी हुजूम की नफ्सियात के तहत अपनी जाती नफ्सियात को भूलकर इज्तमाई नफ्सियात के तहत अमल शुरू कर देते हैं। फर्ज करें एक ऐसा शख्स जिसने कभी जिंदगी में पत्थर या कंकर तक नहीं उठाया, जब वो हुजूम में शामिल होगा तो वो तशद्दुद पर उतर आएगा। अपनी इनफरादी जिंदगी में वो पुरअमन शहरी होगा, मगर हुजूम में वो इंतहा पसंदी में सबसे आगे होगा। 9 मई का वाकया हो या तशद्दुद और तखरीब के दूसरे वाकयात, इनमें हुजूम की नफ्सियात कारफरमा होती है और जब कोई एक शख्स कंकर फेंकता है या आग लगाता है तो हुजूम में से बहुत से ऐसे जिन्होंने कभी चिड़िया भी नहीं मारी होती वो आग पर तेल फेंकने में सबसे आगे होते हैं। तहरीक इंसाफ में जोश इस कदर ज्यादा है कि होश की बात सुनाई ही नहीं देती। अब जबकि इन्हें कानूनी जंग में इतनी बड़ी फतह मिली है, अब होश की पहले से भी ज्यादा जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिगरे नए सिरे से सब बंदी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गिरती हुई दीवार को बस धक्का देने की जरूरत है। अब ना मुक्तदरा और ना ही हुकूमती जमातें इनका रास्ता रोक सकती हैं। अब इक्तदार का पक्का पकाया फल इनकी गोद में गिरने ही वाला है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि पार्टी की फाख्ताएं इन्हें समझाएंगी कि हनूज दिल्ली दूरस्त। तहरीक इंसाफ को इस फैसले के बाद भी मुक्तदरा और हुकूमती सियासी जमातों से डायलॉग और मफाहमत का रास्ता खोलना चाहिए। तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, मगर वो पूरा पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पर अपोजिशन भी है, मुक्तदरा का भी रियासत में बहुत बड़ा स्टेक है। इन कुव्वतों से लड़कर और इन्हें हरा कर फतहयाब होने के लिए एक लंबी जद्दोजहद दरकार होगी। शॉर्टकट रास्ता मफाहमत, सुलह, सफाई, माफ करो और भूल जाओ वाला ही है। फाख्ताएं 9 मई की खतरनाक खाई से तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के खुले मैदान में लाई और अब इस मैदान में इन्हें बरतरी भी दिला दी। शिगरों को फ्री हैंड मिला और इनकी फिर सुनी गई तो ये तहरीक इंसाफ को फिर से 9 मई जैसी किसी और खौफनाक खाई में गिरा देंगे। हकाइक से मुकम्मल कटे हुए बैरून मुल्क बैठे तबसरा निगार, रूपोश, चेगुवेरे, टीवी स्क्रीनों और सोशल मीडिया के नाम नेहाद इनकलाबी जोश, लड़ाई, गाली गलोच और दुश्मनाम के अलावा किसी हिकमत अमली पर ना यकीन रखते हैं और ना इसको मानते हैं। इन्हीं में से चंद वो थे जो 9 मई की तरफ धकेलने वाले थे और अगर इन्हें फिर मौका मिला तो इंतहा पसंदी और फस्तायत के वो रवैये इख्तियार करेंगे कि इनकी पार्टी के हामी भी कानों को हाथ लगाएंगे। ये शिगरे चाय की प्याली में इनकलाब लाकर अपने से इख्तलाफ करने वाले हर शख्स को कूचा व बाजार में फांसी पर लटकाना चाहते हैं। वो कभी मुक्तदरा से बदला लेने का नारा बुलंद करते हैं तो कभी जजों से निपटने का अज़म करते हैं, कभी इख्तलाफ रखने वाले मीडिया को गालियां देते हैं तो कभी इनका मजाक उड़ाकर इनकी
तज़हीक करते हैं। मुझे साफ नजर आ रहा है कोई हादसा न हुआ तो हालात तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में दोबारा लाने की तरफ तेजी से रवा दवा हैं, लेकिन इंतकाम का ये जज्बा, बदले की बातें कहीं हालात के धारे को मोड़ न दें, कहीं तहरीक इंसाफ के मुखालिफ इकट्ठे होकर इनसे फैसला कुन जंग पर न उतर आए। जब इन्हें इंतकाम और बदले का खौफ होगा तो वो तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार में वापसी के खिलाफ सख्त मजम्मत करेंगे। हो सकता है इसमें तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हार जाएं और तहरीक इंसाफ जीत जाए, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जाते जाते इसे ऐसा जख्म लगा जाएं कि वो कभी संभल ही न सके। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन हिकमत अमली मफहमाना होगी। फतह मक्का से सीख कर चलें, मुखालिफों को भी इज्जत दें, इंतकाम की जो भी बात करे इसे रोकें। वो लोग जिन्होंने गालियां और दुश्मनाम वतीरा बना लिया है वो कल को अपनी आदत के तहत इमरान को भी गालियां निकाला करेंगे। आज इमरान खान पर सख्त वक्त इन्हीं शिगरों की वजह से आया हुआ है, और अगर यही शिगरे तहरीक इंसाफ के हुजूम की नफ्सियात से खेलते रहे तो तहरीक इंसाफ जीत कर भी हार जाएगी। फतह की नफ्सियात माफ करना और भूल जाना है, शिकस्त की नफ्सियात में इंतकाम और नफरत होती है। शिकस्त और जारियत से निकल कर तदब्बुर और मफाहमत की तरफ चलना ही बेहतरीन हिकमत अमली होगी।